प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद उमर नूर इलाही के ड्रामा बोर के लड्डू पढ़ेंगे। मोहम्मद उमर और नूर इलाही दो अदीब हैं। मोहम्मद उमर और नूर इलाही की मुश्तरका काविशों का नतीजा है यह ड्रामा। ये एक ही नाम से लिखते हैं। जब भी कुछ लिखते हैं, चाहे मोहम्मद उमर लिखता हो या नूर इलाही लिखता हो, लेकिन दोनों इनमें इतनी दोस्ती थी, एक ही नाम से लिखते थे। इसलिए ये ड्रामा जो है बोर का लड्डू, ये मोहम्मद उमर नूर इलाही की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इस ड्रामे में बहुत सारे किरदार हैं। एक है लकड़हारा, वो एक बेवकूफ मर्द है। लकड़हारे की बीवी एक बदमिजाज औरत है जो हमेशा लड़ाई झगड़े करती थी। और एक पीरी मर्द है जो जंगल के बादशाह का कासिद है। ये हैं किरदार इस ड्रामे के। इस ड्रामा बोर के लड्डू जो है मोहम्मद उमर और नूर इलाही का लिखा हुआ एक मौसर ड्रामा है। ड्रामा की हियत को देखकर यह अंदाजा होता है, अगर आप ड्रामा को पूरी तरह से पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि इस ड्रामे में सब्ज सोने यानी जंगलात की रखवाली करने का अंदिया मिलता है, इशारा मिलता है। इस ड्रामे में आपको जंगलात, जिसको हम सब्ज सोना भी कहते हैं, इसी की रखवाली करने का इंदिया मिलता है। ड्रामे के मिजाज को मजीद देखने से, पढ़ने से, अखज करने से यह मालूम होता है कि गरीबी की मार झील कर लकड़हारे की बीवी और लकड़हारा सोच विचार और फिक्र फन की अजीम दौलत से भी महरूम हो रहे हैं। यानी घर में हमें सोच विचार करना चाहिए, अकल को काम में लाना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। सलाह समझौते से ही घर के काम निपटाए जा सकते हैं। लेकिन गरीबी की वजह से, यानी ये गरीबी की मार झेल कर लकड़हारे और लकड़हारे की बीवी फिक्र फन, सोच विचार की अजीम दौलत से भी महरूम हो चुके हैं। नतीजतन उनके घर के माहौल पर जंग जदल के मनहूस साए पड़ जाते हैं। यानी रोज उनके घर में जंग जदल होता रहता है। यानी गरीबी ने उनकी अकल भी खा चुकी थी। दानाई की दौलत और समझौते की लज्जत से महरूम, यानी ये इन दोनों चीजों से, दानाई की दौलत से भी महरूम थे और समझौते की लज्जत से भी महरूम थे। लकड़हारा और उसकी बीवी छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बेसरोताल जिंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। लकड़हारे का पेशा जंगल की आवाजाही है। यानी वो रोज जंगल जाता था, वहां से लकड़ियों का गट्ठा लाता था और इस लकड़ियों के गट्ठे को बाजार में बेचकर गुजारा करता था। और उसकी बीवी
झोंपड़ी की देख रेख में मुब्तला रहती है, यानी झोंपड़ी की सफाई वगैरह, उसकी देखभाल, उसी की देख रेख में मुब्तला रहती है। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लेकर आता है और तमीज किए बगैर कीचड़ भरे पाँवों से चार दीवारी के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी झोंपड़ी में दाखिल हो जाता है कीचड़ भरे पाँवों लेकर। बीवी की सफाई का सत्यानाश होने पर झगड़े की चिंगारी लग जाती है, यानी झगड़े का सबब यही बनता है कि लकड़हारा कीचड़ भरे पैर लेकर झोंपड़ी में क्यों घुस आया। और देखते ही देखती मियां बीवी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हंगामा जिंदा था कि बाहर से कुंडी हिलाने की आवाज आती है, यानी ये एक दूसरे से हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे। लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही थी तो लकड़हारा सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर जब दाखिल होता है तो बीवी कहती है कि तुम कीचड़ भरे पैर लेकर अंदर आए और मेरी सफाई को गारत कर दी, खराब कर दी। लकड़हारा कहता है कि तुम्हारे हाथ में हर वक्त झाड़ू होता है, तुम तो घर का फर्श ही उधेड़ कर रख दोगे। और यह कहकर लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर टपक देता है, गिरा देता है और उनमें तू मैं शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बाकी इंशाल्लाह का